नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्म दिवस पर विशेष विचार मंथन, जिसका विषय रहेगा नरेंद्र मोदी जी के साथ भावुक पल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति का वो चेहरा हैं जिन्होंने महज कुछ सालों में ही देश की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। विश्व बिरादरी में मोदी जी अपने रिश्ते बराबरी के रखते हैं, दोस्ती भी बराबरी की रखते हैं। तभी तो आज दुनिया मोदी जी की कूटनीति की कायल है। मोदी जी बेशक आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा ज़मीन पर ही टिकी रहती हैं। नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, आज उनका 74वां जन्म दिवस है और वो देश के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 2024 तक तीसरी बार जीत दर्ज करके अपने कार्यकाल में बने हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ भावुक पल साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला पल यह साल 2014 की बात है, जब मोदी लहर ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलवाया। 20 मई 2014 को नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए। ये पहली बार था जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक तौर पर भावुक होते हुए देखा। मोदी जी ने बोलते बोलते सिर झुका लिया, उनकी आंखें भर आई, पानी पिया, फिर अपनी बात आगे जारी रखी। उस वक्त उनका गला रुंधा हुआ था। दूसरा पल, ये साल 15 की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फेसबुक टाउन हॉल में बैठक चल रही थी। इसी दौरान अपनी माता के बारे में बात करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए। पूरे विश्व ने उनका ये रूप देखा। बात 28 सितंबर 2015 की है, जब मोदी जी कह रहे थे, माता जी हैं, 90 साल उम्र हो गई है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। इस दौरान मोदी जी का गला भर आया। ये था उनका दूसरा भावुक पल। तीसरा मौका, तीसरा पल, साल 2016 में नवंबर के महीने में गोवा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी भावुक हो उठे थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करें। चौथा पल, 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में 35,000 पुलिस कर्मियों की शहादत को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। इस दौरान मोदी जी के शब्द लड़खड़ा उठे, गला रुंध गया, क्योंकि दिल्ली में पुलिस वालों की शहादत पर भावुक होने का उनका चौथा पल था। पांचवा पल, जब किसी महिला ने भगवान से पीएम मोदी जी की तुलना कर दी थी। यह 7 मार्च 2020 की बात है, जब एक बैठक के दौरान एक महिला ने पीएम मोदी की तुलना भगवान से की तो वे भावुक हो गए।
महिला ने कहा, मोदी जी मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए महिला भी रो उठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावुकता से सिर नीचे कर लिया। छठा पल, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान मोदी जी भावुक हो उठे। छठा मौका उस वक्त था जब 2021 में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। इस दौरान कोरोना महामारी से हुई मौतों और नुकसान की बात कर रहे थे। ये 16 जनवरी 1921 की बात है, जब मोदी जी का गला रुंध गया था और उन्होंने महामारी से हुई मौतों पर बड़ी संवेदना प्रकट की थी। सातवां पल, गुजरात में दिव्यांग से संवाद करते समय मोदी जी भावुक हो गए। यह 2022 की बात है, 12 मई 2022, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग से संवाद करते समय भावुक हो उठे। मोदी एक बेटी की बात सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में हिस्सा ले रहे थे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में से अयूब पटेल से पीएम मोदी बात कर रहे थे। इस दौरान अयूब की बेटी ने भी मोदी से बात करने की इच्छा जताई, तो पिता ने उसके हाथ में माइक थमा दिया। मोदी जी ने लड़की से पूछा कि बेटी आपका क्या सपना है? लड़की ने कहा वह डॉक्टर बनना चाहती है। इतना कहते ही वो रोने लग गई। माइक पिता को पकड़ा दिया और लड़की को रोता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भावुक हो उठे। मोदी जी का हर कदम समाज के निचले पायदान पर रह रहे गरीब तबके की जिंदगी में खुशहाली लाने का रहा है। चाहे केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारना रहा है। मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दिल्ली के तख्त तक पहुंचने के लिए आवाम के दिलों में उतरना पड़ता है। कोई यूं ही नहीं बन जाता युग पुरुष, सालों कर्म योगी बनकर तपना पड़ता है। जैसे मोदी जी तपे हैं एक कर्म योगी के रूप में, आज हम कर्म योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 74वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक गरीब परिवार का बेटा आज हमारे सामने खड़ा है। यही प्रजातंत्र की ताकत है। मोदी जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, और आपके देशवासियों को भी आपके 74वें जन्म दिवस पर मैं अशेष शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।